कानर देव के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने हमले किए। किसने हमले किए? अलाउद्दीन खिलजी हमले करता है कानर देव के टाइम। दो बड़े आक्रमण किए गए इस टाइम। एक आक्रमण किया गया 1308 में, एक आक्रमण किया गया 1311 में। कब कब अटैक किए गए बताओ? 1308 और 1308 वाला हमला किया गया सिवाना पर। कहां पर किया गया? और 1311 वाला हमला किया गया जालोर। कहां किया गया? पहले अपने ना एक ये भी बड़ी जोरदार विशेषता थी कि अपने किले हमेशा ट्रेड रूट पे बनाए जाते, अपने किले हमेशा बहुत ऊंचे बनाए जाते। एक हमेशा किलों की रक्षा के लिए एक सहायक किला बनाते, जो मेन किला है उससे पहले क्या बनाया जाएगा? सहायक किला। कि मतलब यदि उस किले को जीतना है तो पहले आपको इस छोटे वाले किले को जीतना पड़ेगा, वरना पार नहीं पड़े। कहने का मतलब यह था कि दुश्मन आए तो मुख्य किले तक पहुंचे, उससे पहले उसको रोकने के लिए अपने पास चौकी होनी चाहिए। आगे बस समझे? तो आपकी जो मेन किला है उसको पहले सिक्योर किया जाए और उससे पहले एक छोटा किला और बना दिया जाए ताकि दुश्मन को पहले वहां रोका जाए। यदि दुश्मन वहां रुक जाता है तो वेल एंड गुड, और यदि वहां नहीं रुक पाता है तो मेन किले की लड़ाई तो करनी है। तो जालोर का जो सहायक किला हुआ करता उसको क्या बोलते थे? इसलिए कहते हैं कि सिवाना जालोर की चाबी है। सिवाना जालोर की, यदि जालोर वाला ताला खोलना आपको तो चाबी कहां मिलेगी उसकी? इसलिए पहले सिवाना जीतोगे तभी जालोर जीत पाओगे। यदि आपने सिवाना नहीं जीता तो जालोर। अलाउद्दीन इस बात को समझता था, इसलिए अलाउद्दीन ने पहले अटैक कहां पर किया? सिवाना, और बाद में अटैक कहां पे किया? तो कानड़ देव के टाइम में उसने जालोर पर 2 आक्रमण कर दिए। तब सिवाना जालोर राज्य के अंदर आया करता। कहां कहां पे अटैक किए? सिवाना और जालोर। एक बात मेरी बताई हुई है हमेशा, अपने ज्यादातर किले ट्रेड रूट पे है, इसका मतलब कोई ना कोई ट्रेड रूट निकलेगा वहां से। आप जालोर की लोकेशन देखोगे तो दिल्ली से जब गुजरात जाओगे तो जालोर बीच में। पहले साउथ इंडिया वाला रास्ता भी यही था। पहले दिल्ली से जालोर, जालोर से गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे की तरफ उतरा करते थे। तो दिल्ली से साउथ इंडिया जाने का रास्ता भी इधर से होकर निकलता, दिल्ली से गुजरात जाने का रास्ता भी इधर से होकर निकलता। इसका मतलब जालोर किस पे बना हुआ है? व्यापारिक मार्ग। किस पे? कल देखो अपने बातें कर रहे थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अटैक किया था। कहां अटैक किया था? 1299 में। कब अटैक करता वो? 1299 के आसपास में वो गुजरात पर अटैक करता है। अभी अपने बात कर रहे हैं कि यदि आपको दिल्ली से गुजरात जाना है तो रास्ते में क्या आएगा? जालोर। तो जब वो यहां से जा रहा था तब जालोर वालों ने उसको जालोर के अंदर से निकलने नहीं दिया। उसने जब कहा कि यार मैं इधर से गुजरात जाना चाहता हूं, तो जालोर वालों ने कहा कैसे? हमारे राज्य के अंदर से तो हम नहीं निकलने देंगे, नाथी का बाड़ा थोड़ी तू घुस जाएगा और इधर से बाहर निकल जाएगा। तो अलाउद्दीन को इस बात का भी गुस्सा था कि यार मैं जब गुजरात जा रहा था तब जालोर वालों ने मुझे निकलने का रास्ता नहीं दिया था। लिख लो, गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक, लिख लो कोष्टक 1299 ताकि याद रहे थोड़ा बहुत। गुजरात आक्रमण के दौरान, ड्यूरिंग गुजरात अटैक 1299, 1299 गुजरात आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन को जालोर से निकलने नहीं दिया गया था। अलाउद्दीन वॉज नॉट परमिटेड टू क्रॉस जालोर। अलाउद्दीन को जालोर से निकलने नहीं दिया गया था। अलाउद्दीन वॉज नॉट परमिटेड टू क्रॉस जालोर। अलाउद्दीन को जालोर से निकलने, ये तो जाते टाइम की बात है। अब अलाउद्दीन चला गया, दूसरे किसी आसपास के रास्ते से होता हुआ निकल गया, वहां पे गुजरात चला गया, कठिनाइयां हुई, थोड़ा दूसरा रास्ता लिया, ऑफ रूट लिया, पर निकल गया वहां पे। वहां जाने के बाद अलाउद्दीन ने गुजरात को ढंग से लूटा, बहुत ढंग से लूटा, और गुजरात का सबसे प्रमुख मंदिर उसने तोड़ा, सोमनाथ। कौन सा मंदिर तोड़ा? कौन से भगवान जी का मंदिर है? पक्का? सोमनाथ कौन से भगवान जी का मंदिर है? सोचकर सोचो साथ क्या जाएगा। अब मैं कहूं शिव जी का नहीं है तो किसका मंदिर है बताओ? देखे सोच समझ के बताइए, क्यों शिव जी फटाफट लगा दिया। ये आरपीसी 2012 आरएस में प्री का सवाल था कि सोमनाथ का मंदिर कौन से देवता का है, तो बताओ देखे कौन से देवता का है। ऑप्शन थे शिव जी का, विष्णु जी का, गणेश जी का, माता जी का। हाँ, कितने लोगों के अनुसार शिव जी का है? ठीक है, कितने लोगों के अनुसार विष्णु भगवान का है? कितने लोगों के अनुसार गणेश जी का है? कितने लोगों के अनुसार माता जी का है? और बाकी वाले अटेम्प्ट नहीं करेंगे भाई। 50 एक लोगों ने शिव जी पे हाथ खड़े किए, 20 एक लोगों ने विष्णु पे हाथ खड़े किए। क्लास में जनसंख्या 700, हाथ खड़े किए 70, 700 ने 500 तो आराम से बैठे हो, 500 में से 70 ने हाथ खड़े किए। इसका मतलब 430 लोग जो है वो किसी भी आंसर के पक्ष में, मतलब ये सवाल आएगा तो आप इसको छोड़ के जाओगे, यही है।
वरना आंसर तो बताओ कुछ ना कुछ। और माता जी का नाम ले लो, एक ने किसने कहा माता जी का, ये माता जी का भक्त है एक, तो इसने कहा शिव जी का, पक्की बात। लो अब तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। अरे वैसे सोमवार को व्रत किसके करते हो? ऑब्वियस सी बात है कि मंदिर किसका है। मैं इसलिए याद दिला रहा था कि 2012 के प्रीलिम्स में सवाल था कि सोमनाथ का मंदिर कौन से देवता का है, और उसमें पहला ऑप्शन लिखा हुआ शिव जी, विष्णु जी, माता जी, गणेश जी, ऐसे नाम लिखे। और हम सारे लोग करके शिव जी। मेरे एक रूममेट शिव जी के परम भगत, हर सोमवार को व्रत रखे, वो करके विष्णु। तो जो बहुत सिंपल पेपर था, उनके भी खूब क्वेश्चन सही हो, बाकी वाले सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सही, वो क्वेश्चन उनका गलत। तो जब हम आंसर की मिला रहे थे तो मैंने उनको पूछा, ये आप गलत कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने कहा यार मुझे पता था शिव जी, और मैं अब भी जानता हूं शिव जी है। तो उन्होंने कहा जब मैं पहली बार पेपर पढ़ रहा था तब मैंने शिव जी पे टिक लगाया, देख ले तू पेपर के अंदर देख ले, बोले मेरे शिव जी पे टिक लगाया हुआ। लेकिन बाद में जब मैं ओएमआर सीट भर रहा था तो मेरे दिल से आवाज आई कि इतना इजी होता तो आरपीसी पूछती क्यों? यदि आरपीएससी ने आरएस के पेपर में पूछा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक है, ट्विस्ट है मामले में। ये सबको ही पता है कि शिव जी का। फिर मेरे दिल से और आवाजें आई गई कि हो सकता है शिव जी वाला तोड़ दिया हो और अब इसमें मूर्ति विष्णु की हो। इसलिए अगले ने पूछा, अगला पूछना चाह रहा है कि तुझे पता है क्या तोड़ने के बाद किसका है? लोकेशन तो आज की पूछ रहा है अगला बंदा, और मैंने इसमें आंसर क्या लगा दिया। ऐसी गलतियां आप भी खूब सारी करोगे। हम पहले सोचते कुछ और है, ओमआर भरते समय कहां से आवाज आती है? इसलिए दिल की एक आवाज नहीं सुननी है ना। 2-3 साल पहले आईएएस में एक क्वेश्चन आया, बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, आप बिना पढ़े भी जानते हो। अपने किशनगढ़ के अंदर एक पेंटिंग है बनी ठनी। कौन सी पेंटिंग है? मैंने चित्रकला नहीं पढ़ाई तो भी आप में से 150 लोगों को तो पता ही यार कि बनी ठनी पेंटिंग कहां की है? किशनगढ़। आईएएस में सवाल है कि बनी ठनी पेंटिंग कहां की है? अपने यहाँ का एक लड़का पेपर दे के आईएएस का, आरएस बेस का कोई लड़का, और वो दूसरे दिन मेरे पास आया पेपर के साथ। उन्होंने ठीक हुआ है पेपर तो अच्छा हुआ है, मेरा प्री तो निकल जाएगा सर आईएएस का। एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। हाँ पूछ ले। बनी ठनी पेंटिंग कहां की है? तो मैं यार मैं क्या बताऊं, तेरे को आता ही है ये तो। सर किशनगढ़ नाम है वहां। सर मैं गलत करके आया। क्यों? कि सर वो मैंने क्वेश्चन देखा उसमें बनी ठनी पेंटिंग कहां की, तो मेरे तो हाथों हाथ ही आ गया वो किशनगढ़ की। मुझे लगा आईएएस का पेपर है, इतना इजी सवाल कैसे हो सकता है? तो फिर मुझे लगा इसमें ट्विस्ट है, और ये किशनगढ़ की नहीं है, कांगड़ा की है। और उसमें एक ऑप्शन कांगड़ा लिखा हुआ था सर, और मैं इसमें कांगड़ा करके आ गया। तो पेपर में से कई सवाल आएंगे जिनमें आपके कहां से तरंगे उत्पन्न होगी, और वो तरंगे आपको माननी, क्योंकि दिल तो बच्चा है ना, और बच्चों की बात मानते। तो सोमनाथ का मंदिर कौन से देवता का है? और वह अलाउद्दीन ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, ढंग से तोड़ा। सोमनाथ वाले मंदिर शिवलिंग टोटे टोटे कर दिए उसने। शिव जी के मंदिर में क्या हो? शिवलिंग, और शिवलिंग को तोड़ दिया। और मैंने एक दिन पहले बताया था कि पहले ये मूर्तियां शिवलिंग इनका तोड़वा के क्या करते? तो कसाईयों में बांटते। कसाई होते, कसाई जो मीट बेचने का काम करते, नॉनवेज बेचते, उनको बांट देते कि बाट बना लो इसके। क्या बना लो? बाट होते। अब तो बाट अपने धातु के आने लगे, लोहे के आने लगे, भाई 1 किलो का बाट, 2 किलो का। वरना गांव में अभी तक देखो बाट बांटे के होते हैं, पत्थर के। गांव वाली जो आटा चक्की होती है उस पे जाओ, 50 किलो का बाट, तो बाट नहीं है, बाटा लिया 50 किलो का, रख दिया इधर। तो 1 किलो के, 2 किलो के बाट, तो मूर्तियों के बाट बना लेते, ताकि वो जिस हाथ से आप मीट तोल रहे हो उसी हाथ से क्या लगाओ? मूर्ति के हाथ लगाओ। तो थोड़ी धार्मिक भावना और भड़कती है यार इससे। तो अलाउद्दीन ने कहा ये मंदिर तोड़ो, और मंदिर तोड़ के इसका शिवलिंग तोड़ो। शिवलिंग तोड़ने के बाद अपने दिल्ली लाओ शिवलिंग को, दिल्ली में लाके इसको कसाईयों में बांट दो। अलाउद्दीन तो लूटपाट करके यहां से निकल गया। अच्छा, पूरी सेना कभी एक साथ नहीं निकल पाती थी, सेना हमेशा थोड़ी 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 निकला करती थी। तो उसकी एक कोई टुकड़ी यहां पर पीछे रह गई, और उस टुकड़ी पीछे रह गई, उसको कहा भाई तू लेके आ जाना ये शिवलिंग के टुकड़े। वो जब शिवलिंग के टुकड़ी लेके जा रही थी, यहाँ सेना को जो पीछे रह गए वो शिवलिंग वाले टुकड़े लेके जा रही थी, तो जालोर के पास से निकलेंगे आप। कानड़ देव को समाचार मिले कि यार ये अलाउद्दीन वाली जो टुकड़ी है इसके पास में शिवलिंग के टुकड़े हैं, और उसका वो हिंदू हृदय डोला अंदर से। यार शिव जी के टोटे टोटे कर गए, और अभी इसको दिल्ली लेके जाएंगे और वहां कसाईयों में बांट के इसे मीट तोलेंगे। और उसने अपने सेनापति को कहा, उसका एक सेनापति था, उसका नाम था जेता देवड़ा। क्या नाम था? कौन है जेता देवड़ा? किसका सेनापति है? किसका? कन्नड़ देव का सेनापति है। और उसने जेता देवड़ा कहा कि भाई जेता देवड़ा जा, और जाके अपने ये टुकड़ी जा रही है और इसे शिवलिंग के टुकड़े छुड़वा के ला।
जेता देवड़ा गया, उसने अलाउद्दीन की लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया और आक्रमण करके शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए। वो टुकड़ी पहुंची दिल्ली। दिल्ली पहुंचते अलाउद्दीन ने कहा कि हाँ लाओ लाओ भाई, वो लाओ टुकड़े लेके आओ, अपने जो शिवलिंग वाले टुकड़े वो लेके आ जाओ। और वो बेचारे जो सैनिक थे वो रोए जोर जोर से, क्या बात सर, उन शिवलिंग वाले टुकड़ों के चक्कर में कमर तोड़ दी हमारी। किसने? को जेता देवड़ा, यार जेता देवड़ा आक्रमण करके चला गया। अलाउद्दीन इस बात से राजी होगा कि बेराजी होगा? 1305 के आसपास में अलाउद्दीन का एक सेनापति जालोर पर बड़ा अटैक करता है। वो जो सेनापति अटैक करता है उस सेनापति का नाम था आइनुल मुल्क। क्या नाम था सेनापति का? क्या नाम है बताओ, देखिए दोबारा बोलो। आइनुल मुल्क किसका सेनापति है? कब अटैक करता है? पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मुल्तान। कौन सी जगह पड़ती है? वहां का रहने वाला था, इसलिए नाम के पीछे लग गया मुल्तानी। क्या लग गया? ऐसे ये नाम रखने की आदत होती है, अपने शहरों के नाम ऐसे पीछे लगा गए। अपने एक शायर वे जो तो एक्सपायर हो गए, राहत इंदौरी, इंदौर का रहने वाला, इसलिए नाम क्या हो गया उनका? इंदौर। बस वैसे वैसे आइनुल मुल्क मुल्तान। एक बॉलीवुड के बहुत अच्छे गीतकार हुए हसरत जयपुरी, हसरत जयपुरी, तो जयपुर के रहने वाले थे, नाम के पीछे क्या हो गया? जयपुरी। और इंदौर के रहने वाले नाम के पीछे क्या हो गया? इंदौरी। आप मुल्तान का रहने वाला था, इसलिए नाम के पीछे क्या हो गया इसके? मुल्तान। नाम तो क्या बंदे का? आइन उल मुल्क। क्या नाम है? मुल्तान का रहने वाला, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया? आइन उल मुल्क मुल्तान। क्या नाम हो गया? कहां पड़ता है मुल्तान? पाकिस्तान। कहां पड़ता है? जो जो क्रिकेट खेलते देखते समझते हो मुल्तान को पक्का जानते होंगे, है ना? वीरेंद्र सहवाग ने कभी यहां 309 रन बनाए थे। फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिसने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी वो कौन है? वीरेंद्र सहवाग। 309 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। वो मैदान कौन सा है? मुल्तान का मैदान। कौन सा है? इसलिए अखबार में अगले दिन था मुल्तान का सुल्तान। क्या लिखा हुआ था? तो मुल्तान का सुल्तान कौन है? तो क्रिकेट वालों को तो वैसे याद रखना चाहिए, लड़कियों को वैसे याद रखना चाहिए कि अब तुम्हारे शैम्पू है, किसी टाइम अपनी मम्मियों के बाल सिल्की सिल्की यदि रहे होंगे तो मुल्तानी मिट्टी से। किससे? तो जो मुल्तानी मिट्टी, मेट मेट बोलते हैं अक्सर घरों में, वो जो मेट होती है मुल्तानी मिट्टी होती है, उस मुल्तान से ही आती थी। और लड़कियों को और याद रखना चाहिए, उस समय भारत में सबसे अच्छी पाजेब यदि कहीं पर बना करती थी तो मुल्तान। इसलिए पंजाबी गाना, नाडू सिंह नाम की एक पंजाबी मूवी है, उसमें गाना, उसमें दो लड़कियां आपस में बात कर रही तो वो बोलती वैसे ही है। तो एक लड़की पाजेब पहन रही, दूसरे वाली सहेली उससे पूछती कि इतनी सोनी झांझरा कित्थों करवाई, इतनी अच्छी पाजेबी कहां से करवाई? फिर वो गाना ही है, झांझराम बनवाइया मैं मुल्तान तो। झांझर कहां से बनवाई गई? तो यदि आपको पाजेबी मंगवानी हो तो कहां से मंगवानी है? उसी मुल्तान से। कौन सा सेनापति आया? आइनुल मुल्क। क्या नाम है? मुल्तान का था, इसलिए नाम के पीछे क्या जुड़ गया? ये 1305 में हमला करता है जालोर पे। कब हमला करता है? 1305 में जालोर पर हमला किया। जालोर का राजा कौन है? कानरदेव। और इसने पहले कानरदेव को समझाया कि यार छड़ परे, क्या करना है यार लड़ाई करके, क्यों लड़ाइयां करता रहता है, क्यों पंगे लेता है यार? आते टाइम वो शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए, जाते टाइम तुम लोगों ने रास्ता नहीं दिया, क्या पड़ा लड़ाई झगड़े में? तू तो मेरे साथ एक काम कर, दिल्ली चल, दिल्ली चल के अलाउद्दीन से मैं तेरी बातचीत करवा देता हूं। नहीं करना लड़ाई झगड़ा, समझौता कर लो यार। कानरदेव को भी लगा यार क्यों पंगा लिया जाए, तो कानरदेव इसके साथ में कहां चला गया? दिल्ली। कहां चला गया? और अलाउद्दीन के कानरदेव के बीच में समझौता हो गया। और अलाउद्दीन ने कानरदेव का रुक 5-7-10 दिन रुक, बाद में चले जाना तेरे। और कानरदेव वहां किसके दरबार में रुक गया? अलाउद्दीन। और कहते हैं कि एक दिन अलाउद्दीन का दरबार लगा हुआ और अलाउद्दीन ने कहा कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई हिंदू नहीं है जो अलाउद्दीन से लड़ाई कर सके। और कोई सामने नहीं बोला, सबके सब एकदम साइलेंट बैठे। उसने वापस कहा ये देखो ये है ताकत, अब मैं सिकंदर की तरह दुनिया जीतूंगा पूरी, मेरे सामने कोई नहीं आ सकता, हिंदुओं की तो ताकत ही खत्म कर दी है मैंने। और तब कानरदेव से रहा नहीं गया, कानरदेव खड़ा हुआ और उसने कहा इतना ज्यादा भी मत बोल, है ना? थोड़े दिन पहले उस सोमनाथ मंदिर वाले शिवलिंग के टुकड़े हमने तेरी सेना से ही छीने और हम तेरे से लड़ सकते हैं। तो अलाउद्दीन ने कहा तुम मेरे से युद्ध कर सकते हो? कि हाँ। तो ठीक है, जा तू जालोर युद्ध की तैयारी कर, अपने आक्रमण करेंगे। तो कहते हैं इस बात पे वहां पे अलाउद्दीन युद्ध का चैलेंज करता है कि कौन है जो मेरे से लड़ाई कर सकता है हिंदुओं में, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट कौन कर लेता है? ऐसा फरिश्ता कहता है। ये कहानी किसने लिखी है? मैंने एक मुस्लिम इतिहासकार बताया था, फरिश्ता, तारीख फरिश्ता उसकी बुक है। उस फरिश्ता अपनी बुक में लिखता है कि 1305 में आइनुल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर हमला किया। कानरदेव को समझा बुझा के कहां ले गया वो? दिल्ली। लेकिन वहां दिल्ली जाने के बाद कानरदेव ने अलाउद्दीन की जो युद्ध का चैलेंज था उसको क्या कर लिया? स्वीकार। चैलेंज स्वीकार किया, युद्ध करना ही पड़ेगा तो आक्रमण होगा। बात